नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। हम बात करने वाले हैं सितंबर 2022 के राशिफल की। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। हम देखेंगे कि ग्रह क्या चमत्कार दिखाएंगे आपके जीवन में इस महीने में। आपको क्या चुनौतियां आएंगी, क्या कुछ आसानी से मिल जाएगा, जीवन के किस क्षेत्र में आपको संघर्ष करना पड़ेगा, इन सभी विषयों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ग्रह, नक्षत्र, ग्रहों का परिवर्तन, ग्रहों के द्वारा बनने वाले शुभ अशुभ योग, ये सारी जानकारियां जो है हमने इकट्ठा करी। फिर उसमें से एक निचोड़ निकाला कि आपको क्या मिलने वाला है, ताकि आप एक सरल भाषा में चीज़ों को समझ जाएं और आने वाले महीने को एंजॉय कर सकें। और उपाय भी बताएंगे जिन उपायों के माध्यम से आपका जीवन बहुत अच्छा हो सके। तो आइए, क्या सितंबर के महीने में आपकी राशि का भाग्य उदय होगा? क्या ग्रह सितारे चमत्कार दिखाएंगे? आइए शुभारंभ करते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। आइए शुभारंभ करते हैं। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में मेष राशि की। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर कुंडली है, आपके समक्ष है। इस गोचर कुंडली में बैठे हुए ग्रह वक्त वक्त पर अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। बाकी ग्रह एक दूसरे पे दृष्टि डालेंगे, कोई किसी की शुभ दृष्टि, किसी की अशुभ दृष्टि। चंद्रमा वक्त 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 पर अपना स्थान परिवर्तन करके शुभ अशुभ योग बनाएंगे। तो ये सारा जो ग्रहों का समीकरण है, ये आपके लिए सितंबर के माह में क्या परिणाम ला रहा है मेष राशि वालों के लिए, मैं अब आपको विस्तार पूर्वक बताने वाला हूँ। तो मेष राशि वालों के पारिवारिक जीवन की बात की जाए तो परिवार में कोई पुराना मतभेद, कोई पुराना लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई कलह कलेश थी, कोई रिश्तों में गड़बड़ चल रही थी, तो वो समाप्त हो जाएगी और आप लोग आपसी प्रेम से, आपसी सहमति से आगे बढ़ेंगे और एंजॉय करेंगे, परिवार की खुशियों को और आगे बढ़ाएंगे। परिवार की जब परेशानियां दूर होती हैं तो परिवार में खुशियां भर जाती हैं। तो आपके जीवन में भी अब खुशियां भरने वाली हैं, मान सम्मान भी मिलने वाला है। परिवार का हर एक सदस्य एक दूसरे से बहुत अच्छी तरीके से बातचीत करेगा और जब घर में सुख हो तो फिर बाहर जाकर काम धाम भी बहुत अच्छा होता है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो परिवार के लोगों का सपोर्ट मिलेगा, या किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो घर के छोटे बड़े लोगों का साथ आपको मिलेगा, माता पिता का भी आशीर्वाद आपको मिलेगा। अगर आप घर के बाहर जाकर पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं या चाहती हैं, या घर से दूर जाकर किसी दूसरे देश में या अपने ही देश में किसी दूसरे प्रदेश में जाकर नौकरी या व्यापार करने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो भी घर वालों का आशीर्वाद मिलेगा। आप खुशी खुशी एक नई शुरुआत कर पाएंगे। घर वाले आपको पैसा, अनुभव और अनुमति, तीनों चीजें देंगे। यानी घर की तरफ से इस महीने में मेष राशि वालों को कोई दिक्कत है नहीं, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, चाहे वो नौकरी के लिए हो, चाहे वो व्यापार के लिए हो या घरेलू खुशियों के लिए हो। कोई अच्छी खुशखबरी भी परिवार के किसी सदस्य के हाथ लगेगी, जिससे घर का माहौल बहुत अच्छा हो जाएगा। पारिवारिक जीवन एकदम शानदार, एकदम बेहतरीन रहने वाला है। दुख तकलीफें दूर होंगी, घर में जो समस्याएं चल रही थी उनका खात्मा होगा। कुल मिलाकर आप एक अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं इस महीने में। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से सब कुछ सही है। जब परिवार अच्छा होता है, परिवार में रोग नहीं होते, परिवार में खुशियां होती हैं, सबका साथ होता है, तो काम धंधे अच्छे चलते हैं और घर में लक्ष्मी का वास होता है। अब हम बात करते हैं आपके व्यापार और नौकरी की। तो यह महीना आपके व्यापार और नौकरी के लिए भी बढ़िया ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जो कोई अभी कोई प्रमोशन रुकी हुई थी, अटकी हुई थी नौकरी में, वो पूरी हो सकती है। अगर आपने पिछले महीने किसी इंटरव्यू के लिए कोई एक दो राउंड दिए हैं तो इस महीने में आपके वो राउंड क्लियर हो जाएंगे। यानी कि नौकरी में आपको लाभ हर क्षेत्र में मिलने वाला है। आपने कोई इंटरनल एग्जाम दिया है, वहां पर भी आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। आपने कोई नौकरी के लिए कोई एग्जाम वगैरह दिए, इंट्रेंस एग्जाम दिए हैं, तो वहां पर भी सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापार में आपको धन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, अच्छे कांटेक्ट बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापार में नई साठगांठ बनती हुई दिखाई पड़ रही, नए ग्राहक बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, नए काम की शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है। इस महीने में आप बहुत चौकन्ने रहिएगा। नौकरी में, व्यापार में आपके हाथ बहुत अच्छे अवसर आ सकते हैं। आपके जो बॉस हैं, आपके जो अधिकारी हैं, वो आप पर मेहरबान हो सकते हैं।
आपकी बिगड़ी हुई छवि सुधर सकती है, आप अपने काम से सबका दिल जीत सकते हैं। इस महीने में उन्नति, प्रगति, तरक्की होना तय है और आपको प्रोत्साहन और शाबाशी भी मिलेगी। जिन लोगों का खुद का अपना व्यवसाय है, खुद का पारिवारिक व्यवसाय है, वहां पर भी तरक्की के रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, फालतू की गॉसिप्स, फालतू की गप मारना, फालतू की बातें करना या किसी राजनीति में शामिल होना, किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। क्योंकि 4 लोग, आप लोगों की टीम मिलकर किसी का बुरा करने की सोचेगी, षड्यंत्र रचेगी, वो 4 में से 3 तो बच जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो कुल मिलाकर यही कहा जाएगा कि इस महीने नौकरी में देश विदेश से लाभ होने की संभावना है। आप अपनी जन्मभूमि को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर नौकरी के लिए जा सकते हैं, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो। आपके लिए देश और विदेश से रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपके लिए विदेशी कंपनी से भी रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। एमएनसीज वगैरह सब विदेशी कंपनी है, यहाँ पर आप काम कर पाएंगे। छोटे शहर से बड़े शहर की तरफ या भारत देश से किसी दूसरे देश की तरफ जाने का काम धंधे के सिलसिले में या पढ़ाई के सिलसिले में जाना चाहते हैं तो रास्ते खुलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और आपकी नौकरी में कुछ अच्छा होते ही आपके घर में खुशियां आएंगी। अब मेष राशि वालों की हम शिक्षा और करियर की बात करें तो जो बच्चे अभी स्कूल में हैं, छोटी मतलब क्लास में हैं, दूसरी तीसरी चौथी क्लास में हैं, तो थोड़ा सा बच्चे ना नटखट रहेंगे, पढ़ाई लिखाई से जी चुराएंगे। मतलब कहने का मतलब है कभी पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। जो छोटी क्लास के बच्चे हैं, 8वीं से छोटी क्लास के बच्चे, जिसकी वजह से माता पिता थोड़े से चिंतित हो जाएंगे। हाँ, जो बच्चे 10वीं के हैं, 11वीं के हैं, 12वीं के हैं, ग्रेजुएशन के हैं या और हायर एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए वक्त अच्छा रहेगा। जो हायर एजुकेशन में है वो थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमें ये सब्जेक्ट लेना चाहिए या ये करना चाहिए या इस कॉलेज में जाना चाहिए। यानी अपने चुनाव को लेकर, वो किसी भी क्षेत्र का चुनाव हो, चाहे वो सब्जेक्ट का हो, चाहे वो कॉलेज का हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, उसको लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज रहेंगे। तो उस कंफ्यूजन के लिए आप किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें। आप इस महीने जो है ना, बच्चे अपने भविष्य के बारे में बहुत सोचेंगे। कुछ बच्चे वर्तमान को छोड़कर भविष्य के बारे में सोचने लगेंगे कि मेरा कल कैसा होगा, मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। थोड़ी सी रीस आ जाएगी, देखा देखी, वो ये बन गया तो मैं भी ये बन जाऊं, इस फील्ड में ज्यादा पैसा है। तो ऐसा मत करिएगा। जिस चीज में आपका हुनर हो, जिस चीज में आपका मन हो, उस चीज में जाइए और अपने हाथ आजमाइए। परीक्षा, प्रतियोगिता, खेल कूद से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, थोड़ा सा बच्चे घबराएंगे। यानी कॉन्फिडेंस होगा लेकिन फिर भी मन में अनचाहा सा डर होगा, कहीं मैं हार ना जाऊं। तो इस डर को दूर करने के लिए थोड़ा मेडिटेशन करिएगा, घर के बड़े लोगों का आशीर्वाद और अनुभव लीजिएगा, ताकि आपके मन में बैठा हुआ बेकार का डर दूर हो जाए। पढ़ाई लिखाई में मन तो लगेगा बड़े बच्चों का, लेकिन थोड़ा सा डर रहेगा। छोटे बच्चे भी ऐसे ही थोड़ा बहुत व्याकुल रहेंगे। इस महीने जो भी पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं, उनके माता पिता को मैं यही कहूंगा कि आपके बच्चों को आपकी सही सलाह की जरूरत है। टीचर से भी यही कहूंगा, आपकी सही गाइडेंस की जरूरत है। बच्चों का कॉन्फिडेंस अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी है, बस मन में एक डर है, या कहें उनके मन में कोई गलत बात बैठा दी गई है, या वो चीजों को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। तो आप बड़े हैं तो उनको समझाइए और बस एक छोटी सी आपकी सीख उनके करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ जाएगी। मेष राशि वालों के लिए अगर हम बात करें प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन की, तो प्रेम संबंध के लिए अगर हम देखें तो अगर आप क्या कहते हैं, वक्त ठीक है, कोई इतना कोई बुरा वक्त नहीं है। हाँ, इस महीने प्रेमी प्रेमिका के बीच में थोड़ी तू मैं होती हुई दिखाई पड़ रही है। अभी तू मैं किसी भी विषय को लेकर हो सकती है। आज नाराज हुए तो दूसरे दिन पार्टनर उसको कोई उपहार देने की कोशिश करेगा, दिल जीतने की कोशिश करेगा या करेगी, जो पिक्चर देखने चलते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं। तो ऐसे रूठने और मनाने और गिफ्ट देने में आपकी जेब जो है वो ढीली हो जाएगी, खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। आप सामने वाले को बनाने के लिए आप उपहार देंगे, उसका दिल खुश हो जाएगा, गलतियां माफ हो जाएंगी, लेकिन आपकी जेब ढीली हो सकती है, ध्यान रखिएगा। अब जिन लोगों की शादी बहुत पुरानी हो चुकी है, 15-20 साल हो गया है जिनकी शादी को, उनकी जिंदगी में इस महीने फिर से रोमांस और प्यार जो कम हो गया था वो एकदम से जागृत होगा।
कहीं ना कहीं प्लानिंग करेंगे, चलो भैया अब आगे न्यू ईयर आ रहा है, दिवाली है, दशहरा है, आने वाले महीनों में शुभ त्योहार है, तो कहीं घूमने चलते हैं, कहीं डांडिया खेलने चलते हैं, कहीं विदेश चलते हैं। यानी कि अब आप फिर से जिंदा दिल हो जाएंगे। जो थोड़ा पिछले दिनों में, पिछले सालों में आप काम में, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में, बाकी चीजों में व्यस्त रहे, अब आप उन चीजों से थोड़ा सा निकल कर अपनी लव लाइफ को, अपनी पति पत्नी, अपनी लव लाइफ को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आप में से जो भी लोग, कोई विदेश में रहता है और पत्नी उनकी इंडिया में रहती है, नौकरी वहां है, कोई कोई यहाँ तो कोई वहां, कोई दिल्ली में, घर दिल्ली में है और बेंगलोर में नौकरी करते हैं, तो ऐसा ही जो दूरियां हैं, ये दूरियां भी इस महीने दूर होती हुई दिखाई पड़ रही है। चाहे तो आप वहां चले जाएं या वो आ जाए, या फिर कोई छुट्टी उट्टी लेकर मिलना जुलना हो जाए। तो कुल मिलाकर अच्छा रहेगा प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में। और जो लोग शादी के लिए तैयार हैं, नौकरी भी अच्छी है, शक्ल सूरत भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है और चाह रहे हैं कि इस महीने कहीं ना कहीं बात पक्की हो जाए, तो थोड़ा सा उन्हें निराश होना पड़ेगा। उनके लिए अभी थोड़ा सा इंतजार बाकी है। अब हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, आप तो ही आपका सब कुछ अच्छा है। कहते हैं खाने के लिए 100 चीजें पड़ी हों, लेकिन अगर दांत ही ना हो तो फिर हर एक चीज बेकार है। तो स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो कोई ज्यादा दिक्कत होने की संभावना नहीं है। कोई बीमारी से आप लड़ रहे हैं, कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है, तो उसके लिए आपको सही डॉक्टर और सही दवाई मिल जाएगी, धीमे धीमे आपको आराम आ जाएगा। हाँ, पिछले महीने से अच्छा रहेगा, यानी हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा ये महसूस करेंगे कि अब जीवन में थोड़ा सा अच्छा हो रहा है, दवाइयाँ काम कर रही हैं। अब जो दवाइयों का असर दिखना शुरू हुआ, पिछले महीने दवाइयाँ खाई, अब उनके रिजल्ट मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सेहत में मामूली सा सुधार आता हुआ दिखाई जरूर पड़ेगा। इस महीने आप कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, यानी दिमाग पर जोर ज्यादा देंगे। दि, दिमाग में कुछ नए आइडियाज, कुछ नए विचार आएंगे, कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, कुछ ना कुछ बिजी रहेंगे, दिमाग को बिजी रखेंगे, जिसकी वजह से आपकी आंखों में दर्द हो सकता है या कहें सर में दर्द हो सकता है। ये कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन आप केयर नहीं करेंगे ठीक तरीके से, जिसकी वजह से थोड़ा सर दर्द, आंखों में दर्द या आंखों में पानी आना या धुंधलापन दिखाई पड़ना या कहें देर देर तक, रात रात तक जाग कर सोचते रहना, किसी प्रोजेक्ट पे काम करते रहना, आपकी सेहत पर थोड़ा सा बुरा असर डालेगा। इन सब से बचिएगा। कई बार लोग धूम्रपान ज्यादा करने लगते हैं, सोचने लगते हैं, शराब वगैरह पीने लगते हैं। इन सब चीजों से दूर रहिएगा और सकारात्मक माहौल को बना के रखिएगा। सकारात्मक सोच के लिए सकारात्मक माहौल होना चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। तो पहले से ज्यादा आप अच्छा करेंगे सेहत के मामले में, और जो सावधानी मैंने बताई उसका ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर बात करें कि आपके लिए इस महीने में लकी नंबर क्या रहेगा, तो लकी नंबर आपके लिए रहेगा 9। 9 नंबर आपके लिए अच्छा है और 9 नंबर से आपके काम बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। 9 तारीख को शुभ काम करें और इस समय में आप जो हल्का सा, क्या कहते हैं, ग्रे कलर होता है, ग्रे कलर, वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप ग्रे कलर का इस्तेमाल करें, कहीं पे भी लाइट कलर की शर्ट वगैरह पहन के जाएं तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। और अब बात करते हैं उपायों की। देखिए, उपायों में अगर हम बात करें तो मेष राशि यानी मंगल। अब मंगल यानी कि हनुमान जी, तो हम हनुमान जी की उपासना जी जान से करेंगे, भगवान विष्णु की उपासना जी जान से करेंगे, ताकि आपके सभी कष्ट दूर हो सके। और माँ लक्ष्मी की प्रार्थना भी हम करेंगे ताकि हमें धन का आगमन हो सके। तो कुछ नहीं करना है इस महीने आपको, बस सिंपल सा है। 2-3 चीजों का ध्यान रखिए। हफ्ते में एक बार या ज्यादा से ज्यादा जितनी बार भी आप किसी मंदिर जाकर भगवान विष्णु या माँ लक्ष्मी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। इसके साथ साथ हनुमान चालीसा सुबह शाम डेली पढ़ते रहें। कोई कष्ट नहीं होगा, कोई ग्रह कुछ आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। और अपनी सेहत को बढ़िया रखने के लिए मेडिटेशन करें, योग करें, प्राणायाम करें। और देखिए, सबसे अच्छा काम क्या होता है कि प्रतिदिन अगर आप ये काम कर सकते हैं, या आप, ये कोई नई बात मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, पुरानी बात बता रहा हूँ, प्रतिदिन 2-3 नियम बना लीजिए कि गाय को, कौवे को, कुत्ते को रोटी खिलानी है। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगा।
इसके साथ साथ पक्षियों को सब तरह थोड़ा सा, अगर आप कहीं घर के आसपास जहाँ पक्षी बैठते हैं उनको खिला दें, उनके लिए पानी की व्यवस्था कर दें, तो इससे भी हमें लाभ होता है। ये 2-4 काम कर लें। कोई गरीब है, कोई बहुत बेचारा जिसके पास लाचार है, उसका कुछ मदद कर दें, उसको भोजन खिला दें, उसके लिए कुछ इंतज़ाम कर दें। किसी अ अ, बीमार गाय या किसी भी जानवर के लिए कुछ सेवा कर दें। ये छोटे-छोटे काम भी आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देते हैं। इससे भी आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो सेवा करिए, सेवा से ही मेवा मिलेगा, और अपने अच्छे कर्म करिए तो ही अच्छा रहेगा। वैसे मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो आपके लिए ये जो महीना है करीब-करीब 75% शुभ परिणाम लेकर आ रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप चाहते हैं कि आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना, तो आप दिए गए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। अब आप लोग कमेंट बॉक्स पे राधे राधे जरूर लिखिएगा, ताकि भगवान की कृपा हम सभी पर बनी रहे। हरि ओम, नमस्कार।